दोस्तों, पिछले वीडियो हम आपको भाग 17 की बात कर रहे थे, जिसको मैं अनुच्छेद 350 तक हम आपको बता दिए थे। यह अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जाता है, जिसको मैं 343 में कहा गया है संघ की राजभाषा कौन सी होगा, वह हिंदी होगा। लेकिन इस पर सर्वप्रथम आयोग की गठन कौन सा किया गया था, बाल गंधर खेर और संयुक्त संसदीय आयोग की गठन किया गया था गोविंद बल्लभ पंत। अब उसके बाद अनुच्छेद 344 में कहा गया था कि राजभाषा के लिए आयोग और संसदीय समिति का गठन की चर्चा किया गया था, किसमें गठन करना चाहिए, इनके लिए अध्यक्ष को भी रखना चाहिए। इसलिए प्रथम आयोग जो किया गया था वह कौन थे, बाल गंधर खेर थे। अब उसके बाद अनुच्छेद 345 में कहा गया था कि हर राज्य का अलग अलग राजभाषा हो सकता है। ये न कि हर एक राज्य का एक ही राजभाषा हो सकता है। जैसे बिहार का राजभाषा हिंदी है, गुजरात का राजभाषा गुजराती है, इस प्रकार हर एक राज्य का अलग अलग राजभाषा हो सकता है। और 346 में कहा गया था कि एक राज्य दूसरे राज्य से जब पत्र या आवेदन में बात करना चाहते हैं तो वह कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे, तो वह संघ की राजभाषा का प्रयोग करेंगे जो हिंदी है, और उसका सहायक अंग्रेजी भाषा है। अब उसके बाद 347 में कहा गया था कि राज्य की राजभाषा किस पर निर्धारित करता है, तो वहां की रहने वाली जनसंख्या पर, बोलने वाले जनसंख्या पर निर्धारित करता है। इस भाषा किसी भी राज्य का राजभाषा कौन घोषित करते हैं, तो वह राष्ट्रपति घोषित करते हैं। और 348 अनुच्छेद में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो भी विधेयक पे काम करेंगे तो वह अंग्रेजी में ही काम करेंगे। और अनुच्छेद 349 में लिखा गया है कि राजभाषा पर अगर कोई सुधार करने के जरूरी हो, हिंदी जो राजभाषा है या उसमें कुछ विवादित हो रहा हो, तो उसके लिए आयोग या संयुक्त संसदीय आयोग की गठन किया जाएगा। लेकिन प्रथम आयोग की गठन बाल गंधर खेर किए थे और संयुक्त संसदीय आयोग के गठन गोविंद बल्लभ पंत जी किए थे। इसके बाद अनुच्छेद 350 में कहा गया था, लिखा है कि कोई भी ऐसा संस्था जहां आप उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। राजभाषा क्या होता है कि वहां का मातृभाषा, जिस राज्य में अगर हम बिहार में रह रहे हैं तो भोजपुरी भी बोला जाता है, हिंदी भी बोला जाता है, मगही भी बोला जाता है, तो हम मगही में भी लिख के उन्हें आवेदन दे सकते हैं या भोजपुरी में भी लिखकर आवेदन दे सकते हैं। जो हमारी मातृभाषा में जुड़े हुए हैं, वो बोल चाल की भाषा में है, एप्लीकेशन लिख के चाहे थाना में दें, चाहे डीएम ऑफिस में दें, या किसी भी संस्था में हम दे सकते हैं। इस पर कोई हमें आरोप नहीं कर सकता कि आप राजी भाषा में, अगर हमको हिंदी नहीं आता है लिखने, चाहे अंग्रेजी लिखने नहीं आता है, तो हम उस राज्य की राजभाषा में हम आवेदन लिखकर दे सकते हैं। और 350 के काम में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा उस राज्य का कौन सी भाषा में होगा, तो वह वहां की बोल चाल वाली भाषा जो मातृभाषा होता है उसी में उनका शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। और 350 के खामे में अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान दिया गया था कि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 351, लास्ट अनुच्छेद है 351। इसमें कहा गया है कि राजभाषा जो है, राजभाषा हिंदी जो है, इनका बढ़ाने का कर्तव्य किनका होगा, वह सरकार का होगा। अब हम कुछ विशेष प्रावधान की बात करते हैं कि अल्पसंख्यकों की चर्चा 29 और 30 में शिक्षा के प्रावधान पर था। उसी प्रकार 120 अनुच्छेद में संसद अपने संसद भवन में किस भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी या अंग्रेजी। और
वही 210 में विधानमंडल में हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अनुच्छेद 348 में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किस भाषा में का प्रयोग करेंगे, वह अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे। यह तीन जो है अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है। 120 में संसद में कौन सी भाषा का यूज होता है, हिंदी या अंग्रेजी। और 210 अनुच्छेद में विधानमंडल में कौन सी भाषा का प्रयोग होगा, हिंदी या अंग्रेजी। यदि आप राज्य की राजभाषा, वहां का मातृभाषा बोलना चाहते हैं तो उधर विधानसभा का अध्यक्ष से आप अनुमति ले सकते हैं और राज्य परिषद का सभापति से आप निर्णय ले सकते हैं कि हम इस भाषा में बात करना चाहते हैं। जब वह अध्यक्ष आपको कहते हैं कि हाँ आप इस भाषा में बात कीजिए, वही संसद में भी नियम है। लोकसभा में आप उनका अध्यक्ष से निवेदन कर सकते हैं और उधर राज्यसभा में सभापति से निवेदन कर सकते हैं। अगर उनको इच्छा पर होगा तो आपको राज्य की राजभाषा में बात करने की मौका दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो भाग 17 है, इसका अनुसूची 8 में लिखा गया है। अनुसूची जो हम आपको पहले क्लास में ही बता दिए हैं। अनुसूची कितने में है, 8 में है। इसमें कुल टोटल अभी वर्तमान में 22 भाषा है, लेकिन मूल अनुसूची में कितने थे, 14 भाषा था। लेकिन और भाषा कब जुटा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके लिए 21वां संविधान संशोधन सन 1967 में हुआ, जिसको में सिंधी भाषा जोड़ा गया। सिंधी भाषा जोड़ा गया, 15वीं भाषा ही है। और उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ, यह सन 1992 में हुआ। इसमें जोड़ा गया नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ा गया। 15, 16, 17, 18 या कितनी भाषा जुट गए। पहले 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा जोड़ा गया। यह कब हुआ, 1967 में। फिर 71वां संविधान संशोधन करके 3 भाषा और जोड़ा गया। 14 तो यह पहले से था ही। उसका 15वीं भाषा सिंधी जुटा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इस तरह से 18 भाषा जुटे। और उसके बाद 52वां संविधान संशोधन सन 2003 में हुआ। सन 2003 में हुआ, जिसको में जुटा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कितनी भाषा जुटे आप, 4 भाषा और जुटे। इसमें 3 भाषा जुटे, इसमें 1 भाषा जुटे, इसमें 4 भाषा जुटे। यहाँ 18 हो गया, 19, 20, 21, 22। इस तरह से हमारे यहाँ वर्तमान में कितनी भाषा है, 22 भाषा की चर्चा है। जो मूल संविधान में कितनी अनुसूची में भाषा की चर्चा था, तो वह 14 भाषा की चर्चा था। लेकिन 21वां संविधान संशोधन सन 1967 में 15वीं भाषा जुटा, वह सिंधी भाषा जुटा। फिर 71वां संविधान संशोधन सन 1992 में हुआ, जिसको नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जुटा। और उसके बाद 52वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इस प्रकार हमारी भाषा 22 हो गए हैं वर्तमान में। अब हम एक बात और बता देते हैं, शास्त्रीय भाषा, इसका मान्यता 2004 के बाद मिला। शास्त्रीय भाषा उसे कहा जाता है जो 1500 ईसा पूर्व की यह भाषा है, इसे मान्यता मिला। यह शास्त्रीय भाषा कितने हैं, वह 6 हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, कन्नड़, तेलुगु,
तमिल, तमिल, मलयालम, मलयालम और संस्कृत, संस्कृत और एक उड़िया। यह 6 भाषा जो है यह शास्त्रीय भाषा है। यह 15 ईसा पूर्व की पहले की भाषा है, जिसे कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत और उड़िया कहते हैं। यह 6 भाषा कौन है? यह शास्त्रीय भाषा है। इसे 2004 के बाद इन्हें भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त किया गया है। और इसी में कन्नड़, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम जो 3 भाषा है, इनको द्रविड़ भाषा भी बोला जाता है। कन्नड़, तेलुगु और मलयालम जो 3 भाषा है, इसे द्रविड़ भाषा भी बोला जाता है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो ब्राही, ब्रोही, जैसे ब्रोही भाषा जो मिलता है, बोला जाता है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, वह द्रविड़ भाषा के मिली जुली है, द्रविड़ भाषा की तरह मिली जुली है। जो द्रविड़ भाषा में कौन कौन आते हैं? कन्नड़, तेलुगु और मलयालम। लेकिन शास्त्रीय भाषा में कौन कौन आते हैं? कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत और उड़िया। यह 1500 ईसा पूर्व से पहले बोलने वाली यह भाषा है। लेकिन मूल संविधान में कितनी भाषा की चर्चा थी? तो 14 थी, जिसके अनुसूची 8 में चर्चा 14 भाषा की थी। वर्तमान में भाषा की संख्या कितना हो गया है? 22 हो गया है। अभी तक राजस्थानी और भोजपुरी और अंग्रेजी यह 3 भाषा जो है, इन्हें अभी राजभाषा को प्राप्ति भारत के संघ में जो है इन्हें प्रदान नहीं किया गया है। राजस्थानी भी अभी राजभाषा नहीं है भारत का, और भोजपुरी भी नहीं शामिल हुआ है, और अंग्रेजी भी शामिल हुआ है। किसी भी राजस्थानी किसी भी राज्य का राजभाषा नहीं है। भोजपुरी भी अभी बिहार का राजभाषा घोषित नहीं हुआ है, और अंग्रेजी भी अभी राजभाषा नहीं हुआ है नागालैंड तरफ। और इस प्रकार हम जो 22 भाषा की बात किए कि किस प्रकार हमारे देश में 22 भाषा जो जोड़ गए हैं हमारे संविधान में, इस प्रकार जोड़े गए हैं। यह 21वां संविधान संशोधन के बाद यह सिंधी को जोड़ा गया, और 71वां के बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया, और 52वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यह 4 भाषा का भारत के अनुसूची 8 में जुटा, और यह भाग 17 की बात है। अब हम अगले भाग 18 में बात करेंगे। इसमें राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियां प्रदान है, वह किस प्रदान इसका यूज करते हैं। भाग 18 का ही नाम रखा गया है आपातकाल। यह अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक चलेगी।